देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 2 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार और हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल दशमी। आइए बिना किसी देरी के एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्तों, एक तो आज गांधी जयंती है। महात्मा गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी आज के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा हर साल आज के दिन यानी 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। साथ ही आज भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी है। आप सभी को भी विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रावण दहन। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे। यहाँ 72 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है। सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का अरियर भी मिलेगा। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। कैबिनेट बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जैसे कि 57 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई। इसमें से 7 विद्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। वहीं 50 विद्यालयों को राज्य सरकार संभालेगी। इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। वहीं देखिए, देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान 6 साल में पूरी तरह होगा लागू। पीएम आशा गारंटी योजना के तहत एमएसपी दालों की सरकारी खरीद के लिए लिमिट को 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर, गेहूं का एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। पिछले साल 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। और वहीं देखिए, नेशनल हाईवे 715 के चौड़ीकरण योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने NH 715 पर कालीबोर नुमालीगढ़ के बीच 86 किलोमीटर लंबे रास्ते को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी। फिलहाल यह हाईवे 2 लेन का है। साथ ही बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज़ को भी मंजूरी मिली है, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले 2 फेज़ पूरे हो चुके। थर्ड फेज़ के तहत 401 शोधकर्ताओं को 6 साल तक सपोर्ट किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, पति की रिहाई की मांग की। लद्दाख को राज्य का दर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत अन्य गिरफ्तार युवाओं की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इसी क्रम में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। उन्होंने अपील की कि राष्ट्रपति एक आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझें। आंगमो यह लेटर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजा है। पत्र में आंगमो ने सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। सोनम को उन्होंने जलवायु परिवर्तन और पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन करने वाला शांतिपूर्ण गांधीवादी प्रदर्शनकारी बताया है। लद्दाख में अभी भी कर्फ्यू लगा है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत और यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन के समूह के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बुधवार से लागू हो गया है। यह भारत का इन 4 विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला FTA है। समझौते की खास बात यह है कि इसमें पहली बार निवेश और रोजगार से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी शामिल है। यानी ये चारों देश अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर करीब 9 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इससे प्रत्यक्ष रूप से करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता। इसे 2 देश आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ जैसी रुकावटें खत्म करते हैं और एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। आयात पर लगने वाले शुल्क टैरिफ कटने से कई यूरोपीय उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते मिलेंगे।
चलिए अगला अपडेट देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसे रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग की। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 3 दिन जारी इन प्रदर्शनों में अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बाघ जिले के धीरकोट में 4 लोग मारे गए, मुजफ्फराबाद में 2 और मीरपुर में 2 मौतें हुई। चलिए अगली खबर देखिए। विमेंस वर्ल्ड कप, भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएगी। अब एशिया कप में भारत की मेंस टीम की तर्ज पर ही विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएगी। विमेंस मैच में भी टॉस पर कोई हैंडशेक नहीं होगा, साथ ही मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल खत्म होने के बाद भी कोई हैंडशेक नहीं होगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 2025 की आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी करीब 17,000 करोड़ रुपए में बिक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला इस फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं। अगर आरसीबी बिकती है तो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होगा। वहीं देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी एसीसी ऑफिस में जमा करा दी है। रविवार 28 सितंबर को हुए एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। भारतीय अधिकारियों ने नकवी को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाभियोग लाकर उनकी एसीसी प्रमुख पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी जमा कराई है। अब ये ट्रॉफी भारत को कैसे दी जाएगी, इस पर फैसला होना बाकी है। और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।